Hi friends, my name is Anush Taplial, and today in the series of Data Science with R, today we are going to discuss data structures in R. Okay, so data structure, as the name implies, names itself depicts that structure of data, how we are managing data. हम डेटा को कैसे मैनेज कर रहे हैं, उसका स्ट्रक्चर क्या है. ओके, हर लैंग्वेज के अपने स्ट्रक्चर्स होते हैं, डेटा स्ट्रक्चर. यहाँ पे आप देखिए कि आर में हमारे पास ये 5 तरीके के डेटा स्ट्रक्चर हैं. इसमें कि पहला है वेक्टर, फिर लिस्ट, मैट्रिक्स, डेटा फ्रेम्स एंड एरेज. सो हम इनको डिस्कस करेंगे वन बाय वन. ओके, तो सबसे पहले डिस्कस करते हैं वेक्टर. सो फ्रेंड्स, अगर आपको याद होगा, इफ यू रिमेम्बर, इन फिजिक्स हमने वेक्टर पढ़ा है. और वेक्टर क्या होता है? जिसमें डायरेक्शन भी हो और मैग्नीट्यूड भी हो. डायरेक्शन इज इक्वली इंपॉर्टेंट. ओके, तो अगर आप एग्जांपल देखें कि a car is moving with a speed of 20 किलोमीटर पर आवर towards east. Okay, so magnitude क्या है? 20. Okay, 20 किलोमीटर. Direction क्या है? East. Example 2, a car is again moving with a speed of 20 kilometer. Magnitude is 20 but towards west. So direction is west. Okay, तो अगर मैं कहूं कि क्या example 1 और 2 सेम है? नहीं, ये सेम नहीं है. क्यों? क्योंकि मैग्नीट्यूड तो सेम है 20-20 बट डायरेक्शन ऑपोजिट है. तो इसी तरीके से वेक्टर हमारा जो है, इसमें हम एक्चुअली हम वेक्टर यूज क्यों करते हैं? अगर मैं कुछ भी वेरिएबल दूं, अगर मैं जैसे मैं लिखता हूं x इज इक्वल्स टू 5, तो मैं एक इस वेरिएबल x में सिर्फ एक ही वैल्यू असाइन कर सकता हूं, वो है 5. ओके, बट व्हाट इफ आई वांट टू असाइन मल्टीपल वैल्यूज इन अ वेक्टर, इन अ वेरिएबल? एक ही वेरिएबल में बहुत सारी वैल्यूज मुझे देनी है. ओके, असाइन करनी है. तो उस केस में हम वेक्टर यूज करते हैं. तो वेक्टर हम कैसे यूज करते हैं गाइस? हम उसके लिए लिखते हैं सी. ये कंबाइन करता है जितनी भी मल्टीपल वैल्यूज हम असाइन करना चाहते हैं एक वेरिएबल में, तो सी उनको कंबाइन करता है. जावा लैंग्वेज में इसको हम कहते थे कॉन्कैटिनेशन. ओके, ये कॉन्कैटिनेट करना, एक साथ कंबाइन, जोड़ना. ओके, सो सी और ब्रैकेट के अंदर फिर हम जो भी जितने भी नंबर ऑफ वैल्यूज हैं जो हम देना चाहते हैं एक वेरिएबल को, वो हम लिखेंगे. तो अगर मैंने ब्रैकेट के अंदर ऐसे लिखा है 1.2.3, ओके, ये तीनों अलग अलग वैल्यूज हैं, हम एक ही उसको दे रहे हैं वेक्टर को. तो उनको हम सेपरेट कैसे करेंगे? कॉमा से. कॉमा लगा के इनमें डिफरेंस आ जाएगा कि 1 एक अलग वैल्यू है, 2 एक अलग वैल्यू है, 3 एक अलग वैल्यू. बट 1 2 3 ये 3 to 1 के इक्वल नहीं है. हाँ, वैल्यू सेम है, बट अगर आप देखेंगे इनका अरेंजमेंट भी इंपॉर्टेंट है. अभी डायरेक्शन देखिए क्या है, 1 फिर 2 फिर 3, बट यहाँ पे डायरेक्शन दूसरी है, 3 2 1. तो ये दोनों सेम नहीं है. ओके, सो अभी हम इसका प्रैक्टिकल भी करके देखते हैं. वेक्टर कैन बी न्यूमेरिक. न्यूमेरिक हो सकता है, न्यूमेरिक में इंटीजर्स भी हो सकते हैं और फ्लोट भी हो सकता है. ओके, पॉइंट्स में भी वैल्यूज हो सकती हैं और कैरेक्टर भी हो सकता है, A to Z. ओके, तो हम इसको देखते हैं आर स्टूडियो पे करके. सी, तो गाइस ये देखिए, मैंने वेक्टर हमने डिस्कस किया था कि हम अगर हैश लगा देंगे तो एक कमेंट बन जाएगा, है ना? तो इसीलिए हम इस तरीके से यूज कर सकते हैं. मैंने इस वीडियो में या आगे आने वाली वीडियो में भी मैं कमेंट्स इस तरीके से लिख रहा हूं ताकि ये आप लोगों के लिए और इजी हो जाए समझना. ओके, तो देखिए यहाँ पे मैं एक वेक्टर बना रहा हूँ या एक वेरिएबल है जिसके अंदर मैं मल्टीपल वैल्यूज असाइन करना चाहता हूँ. एक्स उसका नाम रखा है मैंने. एक्स में मैंने अब सी मैंने लिख दिया है कंबाइन या कॉन्कैटिनेट करने के लिए. ब्रैकेट के अंदर मैं एक्स को कौन कौन सी वैल्यूज असाइन करना चाहता हूँ, देना चाहता हूँ. तो मैं 5 वैल्यूज देना चाहता हूँ, 1 2 3 4 5. ओके, तो ये 5 वैल्यूज में एक साथ एक वेरिएबल को दे सकता हूँ. तो ये मेरा क्या कहलाएगा? ये एक वेक्टर है. ओके, तो गाइज अभी इन्वायरमेंट में कुछ भी नहीं है हमारी रैम में. ओके, तो मैं इसको रन करता हूँ. रन करने के लिए आप उस लाइन पर क्लिक कर दीजिए और कंट्रोल प्लस एंटर. तो देखिए एनवायरनमेंट में आ चुका है कि x जो है न्यूमेरिक टाइप का है. 1 से लेके 5 तक वैल्यूज हैं और वैल्यूज कौन कौन सी हैं? 1 2 3 4 5. अब अगर मैं इस x को रन करता हूँ, रन करने के लिए देखिए अभी मैंने क्या किया, इस स्टेटमेंट में मैंने सिर्फ असाइन किया है. x के अंदर ही वैल्यूज मैंने डाली है, 5 वैल्यूज. बट मुझे चेक करना है एज आउटपुट की x है क्या, x में क्या क्या वैल्यूज हैं. तो जब मैं यहाँ x को रन करूंगा तो यहाँ कंसोल में मुझे आउटपुट दिखेगा. तो मैं x वाली लाइन पे क्लिक करता हूँ, कंट्रोल प्लस एंटर भी कर सकते हैं या फिर आप सिर्फ इसको सेलेक्ट करिए और यहाँ टॉप में देखिए रन का आइकन है, आप रन पे क्लिक कर दीजिए. तो सी फ्रेंड्स, यहाँ पे मुझे x का आउटपुट दिख चुका है, 1 से लेके 5 तक है.
अच्छा, अगर मुझे देखना है कि x, ये जो वेरिएबल है x, ये इसका डेटा टाइप क्या है, ओके, तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे, क्लास, कि उस x की क्लास क्या है, उस वेरिएबल की क्लास क्या है। तो क्लास लिख के ब्रैकेट में आप उस वेरिएबल का नाम लिख दीजिए और उसको रन कर दीजिए, कंट्रोल प्लस एंटर। तो उसने मुझे क्लास दिखा दिया कि ये न्यूमेरिक है, ओके। अच्छा, अगर आपको उसका पूरा स्ट्रक्चर ही देखना है कि जो x है या कोई भी वेरिएबल, उसका स्ट्रक्चर क्या है, तो स्ट्रक्चर के लिए str, सिर्फ आपको str लिखना है, ब्रैकेट में आप वेरिएबल का नाम लिख दीजिए और अब हम इसको कंट्रोल प्लस एंटर रन कर देते हैं। तो स्ट्रक्चर में मुझे सारी चीजें पता लग गई कि न्यूमेरिक है, 1 to 5 है और 1 2 3 4 5 ये वैल्यूज हैं, जो कि मुझे सेम यहाँ एनवायरमेंट में भी दिख रहा है, ओके। अच्छा, ये तो हमने न्यूमेरिक टाइप के का वेक्टर बनाया था x। अब हम एक कैरेक्टर टाइप का भी वेक्टर बनाते हैं। तो यहाँ पे मैंने y लिया है और यहाँ पे मैं 1 2 3 4 नहीं दूंगा न्यूमेरिक वैल्यू, तो मैं यहाँ पे ABCD दे रहा हूँ कैरेक्टर्स। बट गाइस ध्यान रखिएगा कि जब भी हम वैल्यूज असाइन करें कैरेक्टर टाइप की ABC, तो वो हमेशा डबल कोट्स में होने चाहिए, कोटेशंस होनी चाहिए। अदरवाइज विदाउट कोटेशन या तो न्यूमेरिक वैल्यूज हो सकती हैं या फिर वो वैल्यूज जो कि आर की ऑब्जेक्ट है। आर की ऑब्जेक्ट कुछ भी हो सकती है, जैसे एक वेरिएबल हम बना चुके हैं तो ये भी एक आर का ऑब्जेक्ट है, कोई डेटा फ्रेम, लिस्ट, ये सारे आर के ऑब्जेक्ट हैं। तो आर के ऑब्जेक्ट को हम बिना कोटेशन के लिखेंगे बट अगर हम नॉर्मल कुछ भी लिख रहे हैं तो हम उसको डबल कोट्स में लिखेंगे ताकि वो एक स्ट्रिंग बन जाए और एज इट जैसा हमने लिखा है एज इट इज वो आर उसको डील करे और उसको कोई अपनी ऑब्जेक्ट ना समझे। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको एक यहाँ पे करके दिखाता हूँ। लेट अस सपोज जेड इज इक्वल्स टू, मैंने लिखा माय नेम अनुज। अब अगर मैं इसको रन करूंगा सो इट विल थ्रो एन एरर, ओके। तो मैंने इसको रन किया तो देखिए कंसोल में देखिए एरर आई, ऑब्जेक्ट ऑब्जेक्ट अनुज नॉट फाउंड, क्योंकि वो आर की ऑब्जेक्ट समझ रहा है कि अनुज कुछ आर की ऑब्जेक्ट है जिसको समझा जाए, बट आर में अनुज नाम का कुछ भी नहीं है, ओके। बट मैं इसमें अगर डबल कोट्स लगा देता हूं और अब मैं इसको रन करता हूं तो देखिए जेड इज इक्वल टू अनुज आ चुका है। और अगर मैं अब जेड को कॉल करूं, देखना चाहता हूं जेड में क्या वैल्यूज है, कंट्रोल कंट्रोल प्लस एंटर, देखिए जेड इज इक्वल टू अनुज, ओके। तो इन चीजों का हमें ध्यान रखना है। तो अभी मैं इसको हटा देता हूं। नाउ सी, अब मैंने y एक फैक्टर बनाया है जिसमें कॉन्कैटिनेट कर रहे हैं हम कौन कौन सी वैल्यूज दे रहे हैं, a b एंड c, ओके। तो तीनों कोट्स में आएंगी। एक बात और, या तो वेक्टर न्यूमेरिक होगा या फिर वो कैरेक्टर होगा, दोनों नहीं हो सकता एट अ टाइम, ओके। इसका भी मैं आपको एग्जांपल करके दिखाता हूँ। देखिए अभी तो हम इसको पहले रन करते हैं, रन। तो y रन हो चुका है, देखिए एनवायरनमेंट में y भी आ चुका है, ओके। और CHR कैरेक्टर लिखा हुआ आ रहा है ना, कि 3 तक, 1 से लेके 3 एलिमेंट्स हैं और वैल्यू कौन कौन सी है, A B एंड C। अब मैं अगर इस y को कॉल करूं, y में देखना चाहते हैं हम क्या है, तो y को जैसे ही मैंने कॉल किया इसने मुझे दिखाया A B C, ओके। गाइस अभी हम इसको भी डिस्कस करेंगे। ये जो 1 आपको लिखा हुआ दिख रहा है 1 और ये ब्रैकेट है ना, हर ब्रैकेट का अलग एक ऑब्जेक्टिव होता है, हर ब्रैकेट को हम अलग अलग सिनेरियो में यूज करते हैं। और यहाँ पे जो ये 1 लिखा हुआ आ रहा है ना, स्क्वायर ब्रैकेट में, ये भी हम डिस्कस करेंगे ये क्यों है, ओके। अच्छा, ऐसे ही अगर अब मैं क्लास देखना चाहता हूँ, क्लास ऑफ y, सेलेक्ट है, रन। तो क्लास क्या है इसकी, ये कैरेक्टर टाइप है। और अगर पूरा स्ट्रक्चर देखना चाहते हैं तो रन स्ट्रक्चर, 1 से लेके 3 एलिमेंट तक है और A B और C, ओके। अच्छा, अगर मैं कोई एक ऐसा वेरिएबल बनाऊं जिसमें कि न्यूमेरिक भी हो वैल्यूज और कैरेक्टर भी हो, देखिए मैं एक नया वेक्टर यहाँ पे जेड बना रहा हूँ, ओके। और अगर मैं इसको रन करूंगा तो देखिए पहले से मैंने जेड में एग्जांपल के लिए अनुज लिया था, इसको सुपरसीड कर देगा, ये हट जाएगा, जेड में ये वैल्यूज आ जाएंगी। तो जेड एक नया वेक्टर हम बना रहे हैं जिसमें कि हम कॉन्कैटिनेट कर रहे हैं दोनों तरीके की वैल्यूज, जिसमें हमारी न्यूमेरिक वैल्यूज भी हैं, we have numeric values 1 2 3 4 5 and we have characters as well, A and B. Now what will happen, जैसा मैंने आपको कहा था कि वेक्टर या तो न्यूमेरिक होगा या कैरेक्टर होगा, दोनों नहीं हो सकता। तो इस केस में बाय डिफॉल्ट R is
वेरिएबल जेड को, इस वेक्टर को वो कैरेक्टर में ही कन्वर्ट कर देगा। आपके पास कितना भी बड़ा डेटा हो न्यूमेरिक का, अगर उसमें एक भी कैरेक्टर आ गया तो आपका पूरा वेक्टर कैरेक्टर बन जाएगा। ओके, तो अगर हम इसको रन करें, रन, देखिए जेड में ये वैल्यूज आ चुकी हैं और अब मैं जेड को कॉल करता हूँ, कंट्रोल प्लस जेड, रन किया। देखिए 1 2 3 इन्होंने, इसने अब आउटपुट में देखिए आप, इसने 1 2 3 इनको भी कैरेक्टर बना दिया डबल कोट्स में। और अगर अब मैं क्लास देखूंगा जेड की, तो देखिए क्लास क्या आई, जेड की कैरेक्टर। ओके, तो इन चीजों का हमें ध्यान रखना है। ओके, अच्छा, अब एक नया वेक्टर मैंने बनाया है ए। यहाँ पे हमने वैल्यूज दी हैं 1 2 3 4 5। इसको भी रन कर लेते हैं और ए को भी रन करके देख लेते हैं ए में क्या क्या वैल्यूज हैं, 1 2 3 4। ऐसे ही एक नया वेक्टर बनाया है बी, इसमें हमने रिवर्स में वैल्यूज रखी है 5 4 3 2 1। मैं इसको अगर रन करूं तो बी में ये वैल्यूज, इन्वायरमेंट में बी भी आ चुका है रैम में, और अब मैं इस बी को रन कर देता हूं तो बी की वैल्यूज 5 4 3 2 1। अगर ये वेक्टर्स नहीं थे तो इनको सेम होना चाहिए था, है ना, बट ये सेम नहीं है क्योंकि हमने डिस्कस किया था वेक्टर में डायरेक्शन इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे 1 to 5 है, यहाँ 5 to 1 है, एलिमेंट्स जो है अंदर वो सेम है दोनों वेक्टर्स में, बट उनकी डायरेक्शन डिफरेंट है। तो अब हम डबल इक्वल्स टू लगाएंगे, इसका मतलब हम कंपैरिजन कर रहे हैं, है ना, अभी हम कंपैरिजन कर रहे हैं क्या ए बी के बराबर है। ओके, so now if I run this, फॉल्स फॉल्स ट्रू फॉल्स फॉल्स। अब देखिए एक बीच में ट्रू आया, बाकी फॉल्स, क्यों? क्योंकि देखिए ये 1 को इस 5 से कंपेयर किया ए और बी में, क्या 1 और 5 इक्वल है? नहीं, एक एक एलिमेंट को कंपेयर किया है। क्या 1 5 के इक्वल है? नहीं, तो आंसर क्या मिला? फॉल्स। फिर क्या ये 2 इस 4 के इक्वल है? नहीं, तो अगेन वी गॉट द आउटपुट फॉल्स। ओके, अब थर्ड एलिमेंट देखिए, ए वेक्टर में ये 3 है और यहाँ पे भी 3 है, क्या ये दोनों बराबर हैं एलिमेंट्स? यस, इसीलिए ये ट्रू हो गया। और 4 और 2 अगेन, क्या ये कॉमन है? नहीं, फेल, फॉल्स हो गया। 5 और 1 ये भी सेम नहीं है, तो फॉल्स आ गया। तो इट इज प्रूव्ड दैट सॉरी, डायरेक्शन इज इंपॉर्टेंट इन वेक्टर्स। अच्छा, अब हम देखते हैं कि हाउ वेक्टर्स बिहेव विद मैथमेटिकल ऑपरेटर्स। अगर हम मैथमेटिकल ऑपरेटर्स लगाते हैं तो क्या होगा? ए और बी हमें पता है क्या क्या वैल्यू है हमारी। ए में हमारी वैल्यूज हैं 1 to 5, बी में हमारी वैल्यूज हैं 5 to 1। ओके, अब अगर मैं इसमें मैथमेटिकल ऑपरेटर लगाता हूं और मैं सम करता हूं a plus b, इफ आई रन दिस, नाउ सी व्हाट इज द आउटपुट, 6 6 6 6 6। व्हाई? 5 plus 1 6, 4 plus 2 6, 3 plus 3 6, 4 plus 2 6, 5 plus 1 6। ओके, एलिमेंट वाइज इसने ऐड किया है। ओके, अच्छा, अगर मैं बी में हमारी ये वैल्यूज थी 5 4 3 2 1, मैंने इसमें एक और एलिमेंट जोड़ दिया 8, यानी कि हमने लेंथ इसकी और बढ़ा दी है बी की। इसमें अब 6 एलिमेंट हो चुके हैं, बट ए में हमारे 5 ही एलिमेंट हैं। तो पहले मुझे इसे रन करना पड़ेगा, तभी बी में 6 एलिमेंट होंगे, अदरवाइज अभी तो बी में देखेंगे तो 1 to 5 ही है। इन्वायरमेंट में देखिए, ये सिर्फ मैंने लिखा है, अभी 8 को भी मैंने अभी इस स्टेटमेंट को रन नहीं किया है, इसीलिए वो अभी इन्वायरमेंट में नहीं आया है। बी में 1 से लेके 5 तक ही वैल्यूज हैं, मतलब 5 एलिमेंट है। ओके, अब मैं अगर इसको रन करूं तो नाउ सी बी में 6 एलिमेंट है। अब अगर हम लेंथ देखना चाहते हैं तो एक ही लेंथ तो हमें पता है 5 है, क्योंकि 5 एलिमेंट है, 1 2 3 4 5। तो अगर मैं रन करूं तो देखिए लेंथ ऑफ ए कितनी है, 5। और लेंथ ऑफ बी अगर हम देखें तो हम उसको बढ़ा चुके हैं, लेंथ ऑफ बी इज 6। अब अगर मैं a प्लस बी करता हूं, क्योंकि दोनों की लेंथ अलग अलग है ए और बी की, और रन करें जरा स्टेटमेंट को, a प्लस बी को, नाउ सी व्हाट विल हैपन, सी warning message, in a plus b longer object length is not a multiple of shorter object length। ओके, मल्टीपल में नहीं है। अच्छा, ये अब आर के अलग अलग वर्जन की बात है, अदरवाइज अब ये वार्निंग दिखा रहा है, एरर दिखा रहा है, अदरवाइज इसमें होता क्या था कि ये रन करके मुझे फिर भी दिखाएगा, यहाँ पे भी दिखाया है इसने। ये देखिए अब एक्चुअली हुआ क्या है, 6 6 6 6 6, ये तो आना ही था, बट आखिरी वाले में देखिए ये जो 8 है ये बड़ा था।
अब इस 8 को अगर मैं आपको इस तरीके से समझाऊं, लेट अस सपोज मैं यहाँ पे ए भी लिख देता हूँ। ए हमारा क्या है, ए इज इक्वल्स टू सी 1 2 3 4 5, यही था। तो अब 5 को 1 से किया ऐड, 4 को 2 से, 3 को 3 से, 2 को 4 से, 1 को 5 से ऐड किया, तो सबका आंसर हमें 6 मिला। बट अब इस 8 के साथ के लिए यहाँ पे कुछ भी नहीं है, देखिए ये ब्लैंक है। अब इस केस में जब 8 को यहाँ नहीं मिला क्योंकि दोनों की लेंथ अलग अलग है, तो अब ये 8 क्या करेगा, दोबारा से ए वाले में रिवर्स से जाएगा और इस बार ये दोबारा इस 1 को ऐड करेगा। तो 8 प्लस 1, इसीलिए हमारा ये आउटपुट आया 9। अगर मैं यहाँ पे ऐसे कर देता, लेट अस सपोज मैं यहाँ पे 9 भी लिख देता, यहाँ पे तो अब 2 कम हो गए, इसकी लेंथ 5 है, इसकी लेंथ 7 हो गई। तो अब ये 9 इस 2 के साथ ऐड होता, क्योंकि इसमें दोबारा से लूप चलाएगा, लूप में आ जाएगा। 8 को 1 से प्लस किया, 9 को 2 से किया, है ना, कुछ और वैल्यू होती है उसको 3 से करता। तो इस तरीके से ये काम करता है। तो इसीलिए बट इट इज अ गुड प्रैक्टिस दैट both the vectors must be in multiple or of the same length, लेंथ उनकी बराबर हो। तो लेंथ चेक करने के लिए एक छोटा सा फंक्शन है, लेंथ आप लिखेंगे और उस वेरिएबल को ब्रैकेट में डाल देंगे और वो हो जाएगा। ओके, नाउ वेक्टर्स ऑफ कॉन्जिक्यूटिव नंबर्स कैन बी क्रिएटेड यूजिंग रेंज। ये जो आपको कॉलन का साइन दिख रहा है, 2 डॉट, जो कि आपके एंटर से 2 की लेफ्ट हैंड साइड पे है, ये कॉलन है। और अगर इसमें नीचे वाला जो डॉट है अगर वो कॉमा हो जाता है लाइक दिस, तो इसको हम बोलते हैं सेमी कॉलन। ओके, बट अभी हम कॉलन। सो फ्रेंड्स, आपने एक्सेल में भी यूज किया होगा, जब हमें रेंज डिफाइन करनी होती है, हमें पता है कि नंबर्स जो हैं दे आर इन अ सीक्वेंस, दे आर इन अ पैटर्न और दे आर इन अ मैनर। ओके, सो इन दैट केस वी यूज रेंज। क्योंकि मुझे 1 से 10 तक लिखना है, तो मैं बार बार ऐसे नहीं लिखूंगा जैसे मैंने यहाँ पे लिखा है 1 देन कॉमा 2 फिर 3 4, नो 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 नो। अभी ये छोटा सा डेटा है तो हम इसको कर सकते हैं, बट अगर डेटा बहुत ज्यादा हो, लेट अस सपोज मुझे 1 से लेके 500 तक लिखना हो, तो क्या मैं 1 2 3 करके 500 तक आई विल गो थ्रू? नो, इट विल बी अ टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस। तो अगर आपके वैल्यूज जो है, एलिमेंट जो है वो कॉन्जिक्यूटिव है, ओके, कॉन्जिक्यूटिव नंबर, तो उस केस में हम सिंपल बीच में रेंज का साइन देंगे, सिंबल देंगे जो कि कॉलन है। मैं एक नया वेरिएबल बना रहा हूँ, x इज इक्वल्स टू सी 1 से लेके 10 तक सारी वैल्यूज आ जाए। इस तरीके से भी हम वैल्यूज असाइन कर सकते हैं। अब अगर मैं इसको रन करूं, x को, पहले x की वैल्यूज कुछ और थी बट अभी सुपरसीड हो जाएगी। मैं रन करता हूं तो देखिए x इक्वल्स टू सी, ये रन हो चुका है। और अब मैं इस x को भी रन करता हूं ताकि मुझे पता लगे इसकी वैल्यूज। रन, so as we can see 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। तो इस तरीके से हम सारी वैल्यूज एक साथ असाइन कर सकते हैं। ओके, अगर मुझे सीक्वेंस चाहिए विद अ डिफरेंस, मींस मैं चाहता हूं 1 से लेके 10 तक वैल्यूज आए बट उनके बीच में 3 का गैप हो। ओके, जैसे 1 है फिर 2 3 4 छूट जाए। ओके, तो इस गैप के बाद फिर नंबर आए, तो इस तरीके से मैं उसके लिए क्या लिखूंगा, सीक्वेंस के लिए सिर्फ SEQ। देखिए फ्रेंड्स, आर में बहुत ही ये अच्छी चीज है कि जो भी हमें काम करना है उसी से रिलेटेड फंक्शन भी है, तो आपको बहुत ज्यादा इश्यूज या प्रॉब्लम नहीं आएगी टू रिमेम्बर इट। ओके, तो सीक्वेंस के लिए SEQ, और 1 से लेके 1 पहला पैरामीटर है कि स्टार्ट कहाँ से करें, एंड कहाँ पे हो 10 तक, और उनके बीच में गैप कौन कौन से नंबर, कितने नंबर का है, तो 3 का है। अगर मैं अब इसको रन करता हूँ x को, तो सी ये रन हो चुका है। साथ ही साथ अब मैं इस x को रन करके भी देख लेता हूँ। 1 3 का गैप आ गया, ओके, 2 3, अब 4 वाला आया है, फिर 5 6 हो गया, फिर 7 8 9 10। इसी तरीके से अगर आप 1 से लेके 20 तक चाहें या 30 तक चाहें, आप ये भी कर सकते हैं। ओके, इसको अगर रन करें, पहले मुझे मेमोरी में लाना पड़ेगा। 1 से लेके 30 तक आ चुका है। ओके और मैं इस एक्स को रन करता हूँ, देखिए 1 4 7 10 13 16 19 22। तो इस तरीके से आप किसी गैप के साथ में, ये जरूरी नहीं है आप 3 ही रखें इसका गैप, आप कुछ भी कर सकते हैं, आप इसको 2 का गैप भी कर सकते हैं। ओके, और दोबारा मैं रन करूंगा तो देखिए इस बार 2 का गैप मुझे मिला है। तो अकॉर्डिंग टू योर इंटरेस्ट एंड योर नीड आप ये कर सकते हैं।
ओके, बट ये जो हम रेंज वाला फंक्शन यहाँ पे दे रहे हैं, ये कैरेक्टर्स के लिए काम नहीं करेगा। ओके, ऐसा नहीं होगा कि मैंने ए से लेकर डी तक लिखा तो ए बी सी डी ऐसा आ जाए। ओके, तो अगर आप रन करके देखना चाहते हैं तो ये देखिए, नॉट एप्लीकेबल। ओके, अच्छा, अब कुछ छोटे छोटे और फंक्शंस देख लेते हैं वेक्टर में हम क्या क्या अप्लाई कर सकते हैं। और ये बहुत ही काम के फंक्शंस हैं जो आगे हमें, अगर आपको आता है तो बहुत इजी हो जाती है हमारी जॉब। ओके, एक नया वेक्टर बनाया है m, जिसमें वैल्यूज रखी है मैंने 1 से लेके 7 तक। ओके, तो रन करते हैं इस स्टेटमेंट को। स्टेटमेंट में कर्सर क्लिक करके कंट्रोल प्लस एंटर, तो m मेरे इन्वायरमेंट में आ चुका है, 1 से लेके 7 तक है। और m को अब रन करके देख लेते हैं क्या क्या वैल्यूज हैं। ये वैल्यूज है, ठीक है। जब मैं ये स्टेटमेंट को रन करता हूँ, एग्जीक्यूट करता हूँ, इट मींस मैं इसको रैम में ला रहा हूँ। ये रैम में आ चुका है, ठीक है। मींस अब आर को पता है कि m भी एक मेरा ऑब्जेक्ट है और m कोई वेरिएबल है जिसमें ये वैल्यूज है। बट जब मैं इसको रन करता हूँ, इसमें इसका मतलब मैं देखना चाहता हूँ कि m में क्या क्या वैल्यूज है। तो मुझे ये वैल्यूज दिख गई। अच्छा, तो 1 में वैल्यूज है अभी 1 से लेके 7 तक, बट मैं इसकी डायरेक्शन को उल्टा करना चाहता हूँ। ओके, रिवर्स करना चाहता हूँ। तो उसके लिए मैं सिर्फ रिवर्स के लिए REV लिखूंगा रिवर्स के लिए, और मैंने ब्रैकेट्स के अंदर m प्रोवाइड कर दिया। नाउ इफ आई रन दिस, नाउ सी वैल्यूज क्या है, 7 6 5 4 3 2 1, ये रिवर्स होके आ गई वैल्यूज। और रिवर्स हुई हुई रिवर्स होके जो वैल्यूज आई हैं, इनको मैं किसी वेरिएबल में रखना चाहता हूँ, तो n इज इक्वल्स टू रिवर्स कर दिया मैंने। अब m की जो भी वैल्यूज हैं ये रिवर्स हो जाएंगी और किस वेरिएबल में आ जाएंगी, n में। ओके, उसके बाद अगर हम n को रन करेंगे तो 7 to 1 ही हमें दिखेगा। मैं अगर इसको रन करूं दोबारा से, नाउ सी, ये n भी अब हमारा मेमोरी में आ चुका है। और अब अगर आप देखना चाहते हैं कि n में क्या वैल्यूज हैं, तो n यहाँ पे लिखते हैं और इसको कंट्रोल प्लस एंटर। देखिए n इज इक्वल टू 7 6 5 4 3 2 1, रिवर्स है m का। ओके, अच्छा, आप कुछ रिपीट करना चाहते हैं तो रिपीट करने के लिए आप लिखेंगे 1,3। तो मैंने यहाँ पे आपकी असिस्टेंस के लिए लिखा है, विल रिपीट 1 3 टाइम्स। ओके, नाउ सी, 1 1 1, 3 बार रिपीट कर दिया। ओके, अच्छा, इसको भी अगर आप किसी में रिपीट हुई हुई वैल्यूज को रखना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। p इज इक्वल्स टू रिपीट। अब ये सारी वैल्यू जो रिपीट होके आएंगी वो p वेरिएबल में चली जाएंगी। ओह, जस्ट यस। ओके, ये सीक्वेंस तो हम देख ही चुके हैं, है ना, कि मुझे 1 से लेकर 10 तक का सीक्वेंस चाहिए विद अ गैप ऑफ 2, तो आप ये कर सकते हैं। अच्छा, अब देखिए एक नया वेरिएबल m, अभी पुराना भी हमारे पास एक m है मेमोरी में, ये रिप्लेस हो जाएगा जब मैं इसको एग्जीक्यूट करूंगा, इस स्टेटमेंट को। नाउ एज वी कैन सी हियर m इज इक्वल्स टू c 1 3 4 5 2, मल्टीपल वैल्यूज, और यहाँ पे मल्टीपल रिपीटिशन भी है ना। देखिए 2 यहाँ पे भी आ रहा है, 2 यहाँ पे भी आ रहा है, द सेम विद 6 यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है। मैं सिर्फ वो वैल्यूज देखना चाहता हूँ जो यूनिक है, जो बार बार रिकर्सिव नहीं है, रिपीटिशन नहीं है। सो गाइस, मैं इसमें रिपीट करना चाहता हूँ वैल्यूज को, तो उसके लिए मैं क्या करना चाहूंगा, मैं एक्चुअली मेरा ऑब्जेक्टिव है कि मैं यूनिक वैल्यूज दिखाए। वैल्यूज चाहे कितनी बार आ चुकी हैं, बट मुझे दिखाए कौन कौन सी वैल्यूज हैं, मल्टीपल टाइम्स ना दिखाए। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, उसके लिए मैं अब मैंने लिखा है p में ये यूनिक होके वैल्यूज आ जाए, m इज इक्वल टू c, और ये यूनिक होके सारी वैल्यूज m की यूनिक वैल्यूज जो एक एक बार ही है p में आ जाए। तो मैं इसको रन करता हूँ स्टेटमेंट को, तो p में सारी यूनिक वैल्यूज आएंगी। रन p, नाउ सी, 1 2 3 4 5 6 7 ये वैल्यूज है। हाँ, m में ये बार बार रिपीट हो रही थी इसलिए लेंथ इसकी ज्यादा थी। ओके, तो फ्रेंड्स, हमने देखा कि कैसे यूनिक वैल्यूज एक बार आ चुकी है। ओके, अब नाउ लेट अस सपोज एक वेरिएबल मैंने नया लिया है y, और इसमें मैंने पूरी स्ट्रिंग दी है, माय नेम इज अनुज थपलियाल। ओके, और डबल कोट्स में दी है, तो एज इट इज ऐसे ही आएगी। तो मैं इसको रन करता हूँ।
रन करने के लिए दोबारा मैं बता दूं, या तो आप सेलेक्ट करके रन करिए या सिर्फ लाइन पे क्लिक करके कंट्रोल प्लस एंटर कर दीजिए, वो स्टेटमेंट रन हो जाएगी। देखिए y इज इक्वल्स टू आ चुका है, माय नेम इज अनुज थपलियाल, y इज इक्वल्स टू माय नेम इज। अच्छा, अब अगर इस y में मैंने सब कुछ अभी स्मॉल कैरेक्टर्स में है ना, अब मैं इसको कैपिटल केस में करना चाहता हूँ, ओके, तो उसके लिए मैं अपर में करना चाहता हूँ, तो टू अपर, किसको करे अपर, y में जो वैल्यू, y में क्या है, माय नेम इज अनुज थपलियाल। और जब ये कन्वर्ट हो जाए, ये अपर में आ जाए वैल्यूज, कैपिटल केस में आ जाए, तो फिर वो किस में स्टोर हो जाए, इस वेरिएबल में z, ओके। तो इसलिए z इज इक्वल्स टू, तब मैंने फंक्शन लगाया है टू अपर करने के बाद जो भी वैल्यूज आएंगी वो z में स्टोर हो जाए। और अब मैं इसको रन करता हूँ इस लाइन को, तो z में ये वैल्यूज आ चुकी हैं। अब z को हम इसको भी रन करके देख लेते हैं, z में क्या वैल्यूज है, रन, सी z में क्या आ गया, माय नेम इज अनुज थपलियाल, ओके। और अब ये इस बार सब कुछ कैपिटल में है। ऐसे ही इसको अगर आप लोअर केस में करना चाहते हैं, तो पहले टू अपर था, अब होगा टू लोअर। अब दोबारा से जो जेड में वैल्यूज आई हैं, जेड में जो अपर केस में वैल्यूज आई हैं, मैं दोबारा इसको कन्वर्ट करना चाहता हूँ लोअर केस में, और वो दोबारा से किस में आ जाए, वाई में आ जाए। तो मैंने इसलिए यहाँ पे लिखा दोबारा से वाई टू लोअर जेड की जो भी वैल्यूज हैं जो अपर केस में, तो इसको कन्वर्ट कर देगा फंक्शन हमारे लिए। और अब y को भी दोबारा से रन करते हैं, तो अगेन y इज इक्वल्स टू आ चुका है, ओके ओके। सो अब मेरे पास दो वेक्टर्स हैं, मैंने x बनाया जिसमें 1 से लेके 5 तक वैल्यूज हैं, रन करते हैं, और x को भी रन कर लेते हैं, तो x में वैल्यूज आ चुकी हैं 1 to 5। इसी तरीके से एक वैल्यू मैंने बनाई है, एक दूसरा वेक्टर बनाया है y, c 6 to 15 तक इसमें वैल्यूज हैं, इसको भी रन करते हैं, तो ये रन हो चुका है। अब इस y को भी रन कर लेते हैं, तो देखिए इसमें वैल्यू है 6 से लेके 15 तक। अब मैं चाहता हूँ इन दोनों को मिला के एक ही वेक्टर बन जाए, जैसे लेटर सपोज z कर लेते हैं, तो z इज इक्वल्स टू, इसके लिए फंक्शन है अपेंड करना, है ना। अपेंड का मीनिंग हम इन दोनों को x और y दोनों वेक्टर्स को एक ही वेक्टर बनाना चाहते हैं और वो z में आ जाए। तो देखिए अपेंड फंक्शन में कौन कौन से वेक्टर है जिनको अपेंड करना चाहते हैं, जोड़ना चाहते हैं, x और कॉमा y, इन दोनों को। तो स्टेटमेंट भी लिखी है, विल जॉइन टू वेक्टर्स, कमेंट सॉरी। और अब मैं अगर इसको रन करूं, सी गाइस जेड हो चुका है, जेड में एक वेक्टर बन चुका है दोनों को कंबाइंड, और अब रन करें जेड को, तो वैल्यूज 1 से लेके 15 तक आ चुकी हैं जेड में। गाइस ये था हमारा पहला डेटा स्ट्रक्चर इन आर, दैट इज वेक्टर। आपको ये वीडियो कैसा लगा, प्लीज कमेंट में मुझे जरूर बताइएगा। और आपको कुछ इसमें अगर चेंज चाहिए, या मेरी पेडागोजी में आपको लगता है कि कुछ मुझे चेंज करना चाहिए, तो आपके सजेशंस दे आर ऑलवेज वेलकम, ओके। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, और तो मेरे मोटिवेशन के लिए प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, ओके। सो नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे सेकंड डेटा स्ट्रक्चर इन आर। सो टिल देन गाइज, टेक केयर, बाय बाय।